एआई का इस्तेमाल तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर एआई बनाने वाले यानी एआई बिल्डर कैसे बना जाए? चलिए इस पूरी बातचीत में 2025 के लिए इसका पूरा रोड मैप समझते हैं। एआई को लेकर ना सबसे बड़ी चिंता यही घूमती है, क्या इससे किसी का करियर खतरे में है? तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए यहाँ ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बेरोजगार होना, वो एक टेम्पररी फेज हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अपने स्किल्स को अपडेट ना करना वो हमें रोजगार के अयोग्य बना सकता है। और सच कहूं तो यही असली और परमानेंट रिस्क है। लेकिन सुनिए, हर बड़े बदलाव की तरह इस रिस्क के साथ एक ऐसा मौका भी आता है जो पीढ़ियों में एक बार मिलता है। और यकीन मानिए, अभी वही मौका है जिसे पकड़ने का ये बिल्कुल सही समय है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये फील्ड इतनी नई है कि आज अगर कोई सीखना शुरू करे तो सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर वो एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट बन सकता है। सोचिए जरा, किसी और पुरानी एस्टैब्लिश्ड फील्ड में ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सवाल उठता है कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से? अच्छी खबर यह है कि इस सफर को शुरू करने के लिए जबरदस्त फ्री रिसोर्सेज मौजूद हैं। मतलब बिना एक पैसा खर्च किए भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है ओपन एआई। जी हाँ, वही जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है। उनका एक 1.5 घंटे का कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर, जिससे कोई भी अपना कस्टम चैटबॉट बना सकता है। अगर थोड़ी और हिम्मत करे और पाइथन की बेसिक जानकारी हो तो एपीआई का इस्तेमाल करके पूरा सिस्टम बनाना भी सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, एआई एजेंट्स बनाने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप गाइड है। और सबसे अच्छी बात, कुछ कोर्स तो हिंदी में भी हैं। अब टेक की दुनिया के दूसरे बड़े नाम भी पीछे नहीं हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कोपायलट स्टूडियो एकेडमी है, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लोगों के लिए परफेक्ट है। वहीं गूगल के पास भी खासकर टीचर्स के लिए एक जेन एआई कोर्स है, और एआई की बेसिक बातें सीखने के लिए छोटे छोटे कोर्स भी हैं। ये सब grow.google पर मिल जाएंगे। और जो लोग थोड़ा और टेक्निकल और गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शानदार फ्री ऑप्शंस हैं। जैसे एनवीडिया का रैग एजेंट्स पर 8 घंटे का डीप डाइव कोर्स है। एंथ्रोपिक जो क्लॉड मॉडल बनाती है, उनकी तो पूरी की पूरी अकेडमी है। और हगिंग फेस का एलएलएम कोर्स, जहां ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में सीखकर मॉडल्स को खुद टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हुई फ्री रिसोर्सेज की बात। अब अगर कोई इस मामले में सीरियस है और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना चाहता है, तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ भी देखा जा सकता है। ये करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। भारत में ही देखिए, टॉप आईआईटीज भी अब प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। जैसे आईआईटी गुवाहाटी का प्रोग्राम जेन एआई और एमएल के बेसिक्स पर फोकस करता है। आईआईटी कानपुर का 11 महीने का प्रोग्राम है, जो काफी डिटेल्ड है। पाइथन, मशीन लर्निंग सब कुछ है उसमें। और आईआईटी मद्रास, उनका फोकस डीप लर्निंग पर है, और वहां तो कैंपस जाकर सीखने का भी ऑप्शन है। इन सब में जो कॉमन और सबसे कीमती चीज है, वो है इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका और मेंटरशिप। ये चीजें सिर्फ ऑनलाइन वीडियो देखने से नहीं मिलती। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात, सिर्फ एआई बनाना कैसे है ये सीख लेना ही काफी नहीं है। असली वैल्यू इस बात में है कि क्या बनाना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्यों बनाना है। यहीं पर एक स्ट्रैटेजिस्ट की सोच काम आती है। ये बात इस सोच को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है कि असली खेल कैसे बनाने का नहीं, बल्कि क्या और क्यों बनाने का है। यही वो फर्क है जो एक सिंपल टेक्नीशियन को एक विजनरी क्रिएटर बनाता है। आज की ट्रेंड्स में जो सबसे बड़ा नाम है, वो है आरएजी, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी बड़े एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी के ऊपर अपनी खुद की जानकारी की एक लेयर चढ़ा देते हैं। मतलब उसे अपनी कंपनी या अपने पर्सनल डेटा के बारे में सिखा के एक कस्टम सुपर स्मार्ट चैटबॉट बना सकते हैं। एआई इंजीनियरिंग की ये रिपोर्ट साफ साफ दिखाती है कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। देखिए, रैग को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी है। फिर ऑडियो यानी आवाज से बात करने वाले इंटरफेस, वो अगली बड़ी चीज हो सकते हैं। और एजेंटिक एआई यानी खुद से काम करने वाले एआई, उसमें अभी भी इंसान की देखरेख को जरूरी माना जा रहा है। 2 लाख, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि मार्च 2027 तक ओपन एआई एक साथ 2 लाख सुपर ह्यूमन एआई कोडर्स चला रहा होगा। ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। डिजाइन की दुनिया में भी एआई एक गेम चेंजर साबित हो रहा है।
ये आइडिया सोचने और प्रोटोटाइप बनाने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगा। तो फिर डिजाइनर क्या करेंगे? उनका फोकस इस बात पर शिफ्ट हो जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स एआई को एक आसान और सुंदर इंटरफेस यानी यूएक्स के जरिए आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इसलिए वो यूएक्स डिजाइनर्स जो एआई को समझते हैं, उनकी डिमांड सच में आसमान छूने वाली है। एक और बड़ा ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी SLMs का। ये बड़े मॉडल्स यानी LLMs के मुकाबले काफी सस्ते और तेज होते हैं और इसी वजह से रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों के लिए जो AI एजेंट्स बनेंगे उनके लिए SLMs एक परफेक्ट चॉइस है। और यहीं पर ये पुरानी कहावत एकदम फिट बैठती है, बेहतर डेटा बेहतर एल्गोरिदम को मात देता है। ये बात SLMs पर तो और भी ज्यादा लागू होती है। एक बहुत पावरफुल मॉडल लेने के बजाय अगर एक छोटे मॉडल को अच्छे, साफ सुथरे और सटीक डेटा पर ट्रेन किया जाए तो नतीजे अक्सर बेहतर ही मिलते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब बारी है एक्शन की। इसे असलियत में कैसे उतारा जाए? तो ये रही अगले 100 दिनों के लिए एक ठोस प्रैक्टिकल योजना। इस फ्रेमवर्क के बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, छोटी शुरुआत करें, किसी एक रिसोर्स को चुनें। दूसरा, अपने लिए एक डेडलाइन सेट करें। तीसरा, अपने सारे नोट्स एक ही जगह पर संभाल कर रखें। और चौथा, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, जो भी सीखें उसे पब्लिक में शेयर करें। और पब्लिक में सीखने का ये वाटरफॉल मॉडल तो कमाल का है। सोचिए, आपने कुछ नया सीखा, उससे एक लिंक्डइन पोस्ट बनाया, फिर उसी कंटेंट को थोड़ा बदलकर एक ट्विटर थ्रेड बना दिया, फिर उसे विजुअल बनाकर एक इंस्टाग्राम कैरोसेल में डाल दिया और आखिर में उसी पर एक छोटी सी वीडियो रील बना दी। मतलब एक ही मेहनत से 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपकी लर्निंग भी पक्की हुई और एक ऑनलाइन प्रोफाइल भी बनी। ये बात दिल पर लगती है। घबराहट उन लोगों में है जो अपने काम में शायद उतने अच्छे नहीं हैं या सीखना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ जो लोग लगातार सीख रहे हैं वो एआई को खतरे की तरह नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ को तेज करने वाले एक रॉकेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंत में ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। जिस तरह आसानी से मिलने वाले जंक फूड ने दुनिया में फिजिकल ओबेसिटी यानी शारीरिक मोटापे को जन्म दिया, उसी तरह अगर हम एक्टिवली सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये आसानी से मिलने वाली जानकारी बौद्धिक मोटापे को जन्म दे सकती है। ये सिर्फ एक करियर का फैसला नहीं है, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। सोचिए, ब्रह्मांड ने इस इंटेलिजेंस को जन्म देने के लिए 13.8 अरब साल इंतजार किया है। अब सवाल ये है कि हम और पूरी मानवता इस पल का सामना कैसे करने वाले हैं।